हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं ऑटो लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल कार लोन। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट जो मेजर बैंक्स हैं उनके ऑटो लोन्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, पर्सनल व्हीकल में न्यू 4 व्हीलर, यूज 4 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के, पर्सनल लोन फॉर पेंशनर, पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, पर्सनल लोन फॉर बिजनेस, उसके बाद में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट आप रेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से स्कीम्स अवेलेबल हैं। उस पर भी आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा गोल्ड लोन, ज्वेल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज लोन, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसको मॉर्टगेज के अगेंस्ट भी आप लोन रिसीव कर सकते हैं। तो बहुत सी स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो ऑलमोस्ट जो सभी स्कीम्स हैं उन पे हम वीडियोस बना चुके हैं, सभी मेजर बैंक्स की। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो इसमें आपको सिंपली अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करना होता है, तो उसके अगेंस्ट आपको एक अमाउंट मिल जाता है और काफ़ी अच्छा टेनर भी मिल जाता है। उसके अलावा एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स, बिजनेस लोन्स, सब्सिडी लोन्स, हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और ऑलमोस्ट डेली हमारे चैनल पे नए वीडियोस लॉन्च होते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। कि वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल कार लोन के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक से आप पर्सनल कार के लिए कैसे लोन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है, सिक्योरिटी, मार्जिन, गारंटी, इंटरेस्ट रेट और क्या क्या चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल कार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन के बहुत से मेथड्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आप लिंक देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के टॉप पे। इस लिंक पे आप विजिट करेंगे तो ये जो नीचे पेज है ये खुल के आ जाएगा। तो इसमें बहुत से ऑप्शन हैं। एक, आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, थ्रू एसएमएस कर सकते हैं, और ऑफलाइन तो आपको पता ही, आप ब्रांचेस में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत से अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन में सिंपली आपको क्लिक हेयर पे अप्लाई करना है और अपनी डिटेल्स भर देनी है। कुछ ज़्यादा उसमें होता नहीं है, आपकी पर्सनल डिटेल्स ली जाती हैं और उनको आपसे, उसके बाद बैंक आपसे अपॉइंटमेंट करता है, आपसे डॉक्यूमेंटेशन ली जाती है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर दी जाती है। एसएमएस के थ्रू भी ऐसा ही रहेगा। अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके साथ मीटिंग फिक्स की जाएगी, आपसे डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी और एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी जाएगी। और ऑफलाइन तो आप ब्रांच में जाके डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे, सीधा बैंक में बोल देंगे कार लोन। तो आपको, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक होगी, प्रॉपर होगी, सिबिल स्कोर ठीक होगा, तो कोई भी बैंक आपको मना नहीं करेगा। तो दोस्तों, अप्लाई करने के बहुत से तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर लीजिए। इस पर मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। तो आप सिंपली अगर किसी भी तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, बट उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरेस्ट रेट, मार्जिन, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो आइए हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं आगे। तो पर्पस क्या रहेगा आईसीआईसीआई बैंक कार लोन स्कीम का? तो इस स्कीम के अंडर आप कोई भी कार अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। चाहे वो हैचबैक हो, सेडान हो, एसयूवी हो, या कोई भी कार, जिस तरीके की कार जो कि आपकी स्टेट अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, आपके आरटीओ के द्वारा अप्रूव्ड हो, तो आप ऐसी कोई भी कार पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आईसीआईसीआई बैंक कार लोन का? तो सबसे पहले, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपकी जो एज है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक से, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक या किसी भी बैंक से अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं तो
आप कोई भी इंडिविजुअल हो सकते हैं, आप सैलरीड भी हो सकते हैं, नॉन सैलरीड भी हो सकते हैं। सैलरीड में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप रेगुलर सैलरी ले रहे हैं तो आप लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन सैलरीड हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, तो आप भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो सैलरीड में क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं? अगर आप सैलरीड हैं तो मिनिमम एज जो है आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन रिपेमेंट शुड बी 58 ईयर्स। तो 58 ईयर्स तक आपको पूरा लोन खत्म करना होगा। और ग्रॉस इनकम, एनुअल इनकम जो आपकी मिनिमम रखी गई है वो 2.5 लाख रखी गई है फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज। ये सैलरीड के लिए सारी कंडीशंस, नॉन सैलरीड के लिए कंडीशंस अलग हैं। और टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम आप लास्ट 2 साल से जॉब में होने चाहिए। और जो करंट एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे आप अभी जॉब कर रहे हैं, कम से कम 1 साल से आप सेम जगह पे जॉब कर रहे होने चाहिए। उसके बाद अगर आप नॉन सैलरीड हैं, कोई बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपके लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया वो 28 ईयर्स है। मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी शुड बी 65 ईयर्स। ग्रॉस एनुअल इनकम मिनिमम ₹2 लाख, तो 2 लाख कम से कम आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम होनी चाहिए। और बिजनेस या कोई प्रोफेशन में अगर आप हैं तो आपकी जो स्टैंडिंग है उस फील्ड में कम से कम लास्ट 3 ईयर्स से होनी चाहिए। तो उसके बाद में क्वांटम कितना मिलेगा आपको, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना दिया जाएगा, तो आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के मुताबिक वो आपको 100% तक फाइनेंस कर देंगे। पर दोस्तों ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे, आपके इनकम प्रोफेशन पे, सोर्स ऑफ इनकम पे, सिबिल स्कोर पे। ये सारी चीज़ें असेस करने के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितना फाइनेंस दिया जाएगा। बट यूजुअली जो बैंक्स हैं वो 90% तक फाइनेंस कर देते हैं, 10% उसको मार्जिन रखा गया होता है, और 90% ऑफ द ऑन रोड प्राइस। और बट आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक 100% ऑफ द ऑन रोड प्राइस फाइनेंस कर रहा है। तो ऑन रोड प्राइस में आपका एक तो शोरूम कॉस्ट होती है, दूसरा इंश्योरेंस होता है, और तीसरा होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी। तो ये सारी चीज़ें मिला के ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। बट आपको जो भी लोन मिलेगा वो टोटली डिपेंड होगा आपकी इनकम पे। तो जितनी आपकी इनकम होगी उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। तो इनकम कैलकुलेट करना, अगर आप अपना लोन अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी। आप सिंपली कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको कोई स्पेशल कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट डालिए जो आपको अमाउंट चाहिए, पीरियड डालिए कितने साल के लिए चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको चार्ज किया जा रहा है वो डालिए, तो उसमें आपकी ईएमआई आ जाएगी। तो आप देखिए आपकी जितनी भी ईएमआई आ रही है, क्या वो आपकी 50% सैलरी को सेव करने के बाद क्या आप उस ईएमआई को पे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई और भी ईएमआई चल रही है वो उसी 50% पार्ट में से ली जाएगी, क्योंकि आपकी जो 50% सैलरी होगी उसको बैंक नहीं छेड़ सकता, वो आपकी टेक होम पे रहेगी, वो आपके घर पे जाएगी। तो बाकी के 50% पार्ट में से ही आपकी ईएमआईज डिडक्ट होंगी। तो आप देख लीजिए कितनी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, उसी के हिसाब से आपको इतना लोन मिल जाएगा। और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सेम है, ऑलमोस्ट सभी बैंकों में ऐसी ही डॉक्यूमेंटेशन ली जाती है। बट अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो उनको क्लैरिफाई करने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं कार लोन के रिलेटेड, जिनका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और नीचे आई बटन में भी मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले आपका सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो होती है केवाईसी। तो केवाईसी में एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो उससे पहले बैंक्स क्या करते हैं, आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और सिबिल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, और सिबिल रिपोर्ट से बैंक को आपका क्रेडिट हिस्ट्री पता चलता है कि आपने पास्ट में अगर कोई लोन लिए हैं
तो आपने किस तरह से उनको रिपे किया है, या कोई बैड लोन्स तो नहीं है, कोई एनपीएस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद बैंक आपको फाइनेंस करता है। अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में कुछ बैड लोन्स होंगे या एनपीएस होंगे तो कोई भी बैंक आपको किसी भी तरह का लोन नहीं देगा। उसके बाद में ये बैंक की डिस्क्रिप्शन रह जाती है कि बैंक आपको लोन देना चाहता है या नहीं चाहता है, बट कोई भी मैनेजर इतना रिस्क नहीं लेता। अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट में कुछ एनपीएस हैं या बैड लोन्स हैं तो कोई भी मैनेजर इतना रिस्क नहीं लेगा, आपको वो लोन नहीं देगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया स्कोर है, तो आपको जो है बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाते हैं मोस्टली बैंकों के द्वारा, क्योंकि आजकल जो मोस्टली बैंक्स हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो सिबिल पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे रेट्स ऑफर किए जाते हैं, और अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपको जो हायर रेट्स ऑफर किए जाते हैं, आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसके अलावा आपको देना होगा आपका इनकम प्रूफ, जो कि टोटली डिपेंड करेगा आपके इनकम या आपके प्रोफेशन पे। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। बट अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपके जो ITRs होंगी, इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगी, वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, CA, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, या अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपके ITRs ही आपका इनकम प्रूफ का पर्पस सॉल्व करेंगी। बट अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको अपने बिजनेस की ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कॉपीज भी देनी होंगी। इसके अलावा आपको देनी होगी परफॉर्मा इनवॉइस बैंक की, जो कि आपको डीलर से लेके परफॉर्मा इनवॉइस देनी होगी गाड़ी की, जो कि आपको डीलर से ही मिलेगी। उस पर प्राइस वगैरह सब मेंशन रहेगा, तो वो भी रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और स्टैम्प पेपर्स, अगर स्टैम्प ड्यूटी आपकी स्टेट में एप्लीकेबल है तो आपको स्टैम्प पेपर या हुंडी भी देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको लग जाएगा। हाँ, इसके अलावा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी आपको देनी पड़ सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप जिसके लिए भी गाड़ी ले रहे हैं, अपने सन, डॉटर या किसी के लिए, तो आप उनका लाइसेंस अटैच करके एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा 12 to 35 मंथ्स के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो 9.85% है, और 36 to 84 मंथ्स के लिए अगर आप ले रहे हैं 7.90 to 8.80% है। बट ये 7.8990 to 8% जो मैक्सिमम मिनिमम जो है ये डिपेंड करेगा आपकी सिबिल रिपोर्ट पे। तो आपका सिबिल स्कोर जिस तरीके से होगा उसी तरीके से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और ये टोटली डिस्क्रिप्शन रहता है बैंक का कि बैंक आपका सिबिल रिपोर्ट असेस करने के बाद, वैसे तो मोस्टली दिए होते हैं, उन्होंने चार्ट्स बनाए होते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपका जितना सिबिल स्कोर होगा उतना ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज, आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो आप बैंक की वेबसाइट से जाके कंफर्म कर लें। और लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, तो कार लोन में मोस्टली जो लोन रिपेमेंट पीरियड होता है वो 84 मंथ्स का रहता है। 84 EMIs में आपको सारा लोन रिपे करना होता है, और इसमें किसी तरह का कोई हॉलीडे या मॉरेटोरियम पीरियड नहीं दिया जाता। जैसे कि एजुकेशन लोन और होम लोन में आपको मॉरेटोरियम या हॉलीडे पीरियड दिया जाता है, और हॉलीडे पीरियड में आपको एक तरह से EMI भरने की छूट होती है, आपको बस इंटरेस्ट ही सर्व करना होता है। बट कार लोन में आपको किसी तरह का मॉरेटोरियम नहीं दिया जाएगा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ द लोन डिसबर्समेंट आपका EMI जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है, आपकी जो कार होगी उसका हाइपोथेकेशन किया जाएगा। जैसे आपको आपकी प्रिंटेड नजर आ रहा है, इसका आपकी कार पे कुछ लिखा तो नहीं जाएगा, बट आपका जो RC बुक होगा, RC सर्टिफिकेट होगा, उसके ऊपर बैंक का नाम प्रिंट होगा, और वो नाम प्रिंटेड तब तक रहेगा जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। पूरा लोन रिपे करने के बाद आप बैंक की परमिशन से RTO से अपना ये बैंक का नाम हटवा सकते हैं, बैंक से आप NOC ले सकते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस लोन के लिए, तो अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट एज पर जो बैंक क्लेम कर रहा है वो 100% आप फाइनेंस दे रहा है, तो अगर आप 100% फाइनेंस करता है तो आपको किसी तरह का मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बट ये आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका जॉब क्या है, आपका इनकम सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें असेस करने के बाद, और आपका सिबिल स्कोर क्या है, सारी चीज़ें असेस करने के बाद बैंक आपको डिपेंड करेगा कितना लोन आपको देगा, उसी के हिसाब से आपको मार्जिन देना होगा। और प्रोसेसिंग चार्जेस कितना ले रहा है आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ कैटेगरीज बना दी हैं, एंट्री लेवल, मिड लोअर, बी,
मिड अपर बी, प्रीमियम कार, लग्जरी कार। तो डिपेंड करेगा आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे। अगर आप बिल्कुल एंट्री लेवल की कार ले रहे हैं तो 3500, जैसे जैसे आपकी कार की सेगमेंट ऊपर होती जाएगी प्रोसेसिंग चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे। और लग्जरी में 8500 है। डॉक्यूमेंटेशन तो यूनिवर्सल रहेंगे 650 प्लस GST। और अगर आप लोन को प्री क्लोज करना चाहते हैं तो आपको 5% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग भरना पड़ेगा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप लोन को प्री क्लोज करना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ फंड्स अवेलेबल हैं या पैसे कुछ आए हैं कहीं से, तो उनके जरिए आप लोन को ख़त्म करना चाहते हैं प्री टाइम से पहले, तो आपको तब भी 5% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग भरना पड़ेगा। बट मोस्टली अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में ऐसा देखा जाए, जिनको आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक कहते हैं, उनमें ये प्री पेमेंट चार्जेस नहीं होते हैं। आप अपनी सहूलियत के मुताबिक से जब मर्जी चाहें जितना मर्जी पैसा डाल सकते हैं और जब मर्जी उस लोन को आप ख़त्म कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आपकी स्टेट में कोई स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ सकती है, क्योंकि स्टैंप चार्जेस जो हैं वो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है और उसमें किसी तरह का कोई वेवर या नहीं होता है। अगर आपकी स्टेट में एप्लीकेबल है तो आपको भरनी पड़ेगी। हाँ, प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं इन पे वेवर हो सकता है या नेगोशिएशन भी आप बैंक के साथ कर सकते हैं, और बहुत बार इन पे वेवर भी चलता है। तो अगर आप वेवर के टाइम पे लेंगे तो आपकी ये प्रोसेसिंग चार्जेस वाले पैसे बच सकते हैं। बहुत बार बैंक्स 50% वेवर देते हैं, कई बार 100% भी देते हैं। और अगर आप हमारे दूसरे वीडियोस देखेंगे तो हमने मेंशन किया है किन बैंकों का अभी वेवर चल रहा है। उन बैंकों के आप वीडियोस देखें और उन पे विजिट करें जिनका वेवर चल रहा है, तो आपको काफ़ी सेविंग हो जाएगी। उनका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और प्री पेमेंट चार्जेस, अगर आप लोन को प्री पे करना चाहते हैं, कुछ अमाउंट ज़्यादा डालना चाहते हैं, तो जितना भी आप डालेंगे 6% प्लस GST, तो जितना भी अमाउंट आप डालेंगे प्री पे करेंगे उस पर 6% प्लस GST देना पड़ेगा आपको। और कम से कम जो आप अमाउंट डालेंगे एक EMI के इक्वल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 25% ऑफ द प्रिंसिपल होना चाहिए। तो 25% ऑफ द जितना भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उससे ज़्यादा आप नहीं भर सकते हैं। और जो प्री पेमेंट है ओनली आपको 2 बार अलाउ किया जाएगा फुल लोन टेनर में आफ्टर ए गैप ऑफ 12 मंथ्स। ये कंडीशंस है प्री पेमेंट के लिए। तो दोस्तों ये था ICICI बैंक पर्सनल कार लोन। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।